कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपका जो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो चल रहा है, उसके लेकर जो है हम लोग आ चुके हैं। आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम 28, 29, 30 जिनका भी होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? जिस तरह के आपके जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आपके जो है 24 अक्टूबर तक, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में, उसी टॉपिक से मैंने इस वीडियो में प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जिनका भी पेपर आने वाले जो है शिफ्टों में होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चलता है आपके 6 पीएम पे और सुबह में 6 एएम पे, ठीक है? दोनों क्लास अगर आप करते हैं डेली, तो मेरा मानना है कि आपका जो है एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है? तो आप लोग जो है इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। डेली जो है शाम को 6 बजे और सुबह को 6 बजे क्लास रेगुलर करना है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 30 ठो जीके के प्रश्न और 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है? तो आप लोग प्लीज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा क्योंकि सारा प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अब तक जो है लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। बहुत ही जो है आपसे रिक्वेस्ट किया गया है क्योंकि प्रश्नों को सिलेक्ट करने में हम लोगों को बहुत समय लगता है, ठीक है? आपके क्लास को यहाँ पे एक क्लास को कराने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके ऐसे जो है प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है? और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। उससे कोई हमको फ़ायदा नहीं होता है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए या लाइक कीजिए नहीं कीजिए, उससे कोई हमको फ़ायदा नहीं होता है। आपको फ़ायदा होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 2600 लिखा है, 2673 को लिखा है यहाँ पे सीधा 891, उसके बाद से देखिए 200 जो है 97, यहाँ पे 99 लिखा है, उसके बाद से क्या होगा और उसके बाद 11 लिखा है। अगर आप देखिएगा तो वैल्यू जो है क्या हो रहा है, बहुत ही कम होता हुआ जा रहा है, बहुत ही कम होता हुआ जा रहा है। अगर आप कहिएगा कि इसमें कुछ घटा दे तो देखिए घटाने से क्या होगा, आपको यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखिएगा घटाइएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे घटाइएगा तो अंतर मिलेगा कहाँ। यहाँ से देखिए 800 और यहाँ पे लिखा है 200, मतलब यहाँ पे तो अंतर लमसम 600 के आएगा। यहाँ पे 200 और 99 के बीच लमसम आपके 297 और 99 है तो यहाँ पे लमसम 200 का अंतर आएगा। यहाँ यहाँ देख रहे हैं बराबर, अगर बराबर घटाया होता तो हम लोग इस लॉजिक को अब फॉलो कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये जो घटाया है ये बराबर तरीके से नहीं घटाया, मतलब जो ये तरीका लगाया है ये तो सरासर गलत है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिक को यहाँ पे बंद कर देंगे। एक लॉजिक और होता है, मैंने आप लोगों को बताया जब भी वैल्यू घटे तो आपको घटाव करना है या इसमें किसी संख्या से भाग करना है, दो ही तरीका होता है। तो जब घटाव वाला जो है तरीका हमको नहीं फॉलो करना है, यानी कि अब जो है हम भाग वाले फॉलो को करेंगे, भाग वाले तरीके को अपनाएंगे। चलिए, अगर इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ आने में 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 891। अच्छा जी, इसके आगे देखिएगा अगर हम इसमें 3 से भाग दे देते हैं 891 में तो ये आता है 297, ठीक है? अब इसमें भी हम लोग अगर 3 से भाग देते हैं 297 में तो ये हो गया 99, और इसमें भी इसके आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है? जब इसमें सारे जो है जगह 3 से भाग दिया गया है तो आपको भी 3 से भाग दे देना है। 99 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 33, यानी कि जो है आपका अगला पद क्या हो जाएगा, 33। तो जो है 33 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में इसी टाइप के श्रृंखला के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एक जो है शिफ्ट में 2 ठो प्रश्न श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं। तो श्रृंखला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है।
मैं डेली क्लास कराऊंगा जिसमें श्रृंखला के आपके 2 से 3 प्रश्न रखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग डेली करिएगा तो सारे तरीके आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये लिखा गया है, देख लीजिए कि प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न पर ध्यान देना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपको होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताइएगा। लिखा है 27, 27 का जो है यहाँ पे लिख दिया है 99। उसके बाद से लिखा है यहाँ पे 21, 21 से यहाँ पे लिखा है वाट। चलिएगा बताइए इस प्रश्न में क्या किया गया है। एनालॉजी का प्रश्न है ये, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है ये और इसमें जो है आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा आ जाइए, देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है यहाँ पे सॉल्व करना है, हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है 27, ठीक है। 27 में अगर हम क्या करें 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 108। ये लिखा है 99, मतलब इसमें से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 99, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यही लॉजिक लगाया गया होगा। चलिए अब 21 में वही लॉजिक लगाते हैं। 21 में 4 से गुणा करेंगे, 21 चौका 84, 84 में से क्या हमको घटाना पड़ेगा, जब यहाँ पे 9 घटाए हैं तो यहाँ पे भी 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना तो 75। यहाँ पे 75 आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का जो है चयन करें। विषम हमको चुनना है, ये रेलवे में जो है पूछे गए प्रश्न है। विषम समझ रहे हैं, अल्टर, ये जो है आप लोगों को बताना है। भिन्न शब्द वही होता है। तो चलिए आ जाइए और इन चारों में से कौन सा जो है आप लोगों को भिन्न दिखाई दे रहा है ये हमको बता दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चारों ऑप्शनों में से बताइए। फट दे अपना जो है उत्तर बताइएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो अगर आपने यहाँ पे सही उत्तर दे दिया तो वहां पे जो है आप लोग 100% सही बना के उत्तर आएंगे। चलिएगा देखिएगा, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं। देखिए अगर देखिएगा टी से भी अगर देखिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस किया गया है, ठीक है। टी का कोड होता है 20 और भी का कोड होता है 22, तो कितना जोड़ा गया है 2। और भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे केवल +1 कर दिया गया है। भी के तुरंत बाद वाला लिखा गया है। यहाँ पे आ जाइए, डी होता है 4 पे, एफ होता है 6 पे, मतलब यहाँ पे भी प्लस का 2 किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एफ से एच लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 फिर प्लस कर दिया है। किस तरह से, एफ का कोड होता है 6 और एच का कोड होता है 8, तो यहाँ पे भी 2 प्लस किया गया है। एल का कोड कितना होता है 12, एन का कोड होता है 14, यानी कि 2 प्लस किया गया है। यहाँ पे एन और पी, यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, एन का कोड होता है 14, पी का कोड होता है 16, मतलब दो दो इसमें भी प्लस किया गया है। अब देखिए एफ का कोड यहाँ पे 6 होता है, एच का होता है यहाँ पे आपका कितना, एफ और एच यहाँ पे मतलब कि 2 प्लस किया गया है, ठीक है, 6 और 8 के बीच में। यहाँ पे 8 और जे का होता है 10, यानी यहाँ पे भी +2 किया गया है। यहाँ पे देखिए दोनों में +2 किया है, यहाँ पे भी दोनों में 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी दोनों में 2 प्लस किया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कर दिया है। मतलब जो है गलती इसने यहाँ पे भी 2 प्लस करना चाहिए, यहीं पे गलती किया है, यहीं पे जो है भिन्न कर दिया है, तो ये जो है अलग लिखा है, ठीक है। विषम पूछ रहा था तो यही हम लोगों को विषम दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पे अलग दिखाई दिया, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये बताना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को देखिए और उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए। डेली क्लास होता है, अगर डेली क्लास में आते हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। चलेगा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है NOPE को जो है 100 के रूप में कूटित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में EGG को जो है 38 लिखा जाए, कूटित किया जाए, तो उसी भाषा में जो है ALP को जो है हम किस प्रकार लिखेंगे।
चलेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोगों ने गेस किया है, ठीक है। 1000 प्लस जीके के क्वेश्चन और 400 प्लस जो है क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हम लोगों ने गेस किया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मेरा मानना है कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये वही प्रश्न बनाए गए हैं जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, डेली यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में हम लोगों ने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, तो सीधा सीधी बात है कि आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे बेफिक्र होकर इसको पढ़ सकते हैं। मात्र अगर जीके का केवल लीजिएगा तो 25 रुपया लगेगा, इंग्लिश का केवल लेते हैं तो 25 रुपया, अगर दोनों का लीजिएगा तब जाके 50 रुपया आपको पे करना पड़ेगा इस पीडीएफ के लिए। आपको मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है, ठीक है। इस नंबर पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है। आप लोग जो है 62 052 57 1915 जो लिखा गया है इसी पे जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ। जिनको भी लेना होगा जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके पास समय है कि पढ़ ले सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिन का समय आपके पास है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे यन ओ, ठीक है, यन ओ पी ई, इसको देखिएगा किस तरह से जो है यहाँ पे 100 लिखा है यन ओ पी ई को। तो हम लोग इस टाइप के प्रश्न को बहुत सारा जो है सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। किस तरह से सॉल्व किए हैं, तो एन का कोड होता है 14, 14 लिख लीजिए, प्लस ओ का कोड होता है 15, 15 लिख लीजिए, पी का कोड होता है 16, 16 लिख लीजिए, इसका ई का कोड होता है 5, 5 लिख लीजिए। सबको जोड़ दीजिए, 14 5 19, 19 16 45, 45 5 50। लेकिन ये भाई साहब लिख रहे हैं 100, मतलब इसमें क्या किए हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 50 का दूना कर दिए हैं तो 100 हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हो गया 100। अब देखिए वही तरीका देखिएगा यहाँ पे भी अपनाया गया है कि नहीं। ई जी जी, ई का कोड कितना होता है 5, जी का कोड होता है 7, और फिर जी लिखा है तो जी का कोड फिर 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 7 14 5 19 हो गया, 19 19 होता है, और 19 का 2 गुना कर दीजिए, 19 का 2 गुना कर देंगे तो 19 दूना हो गया 38, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आ गया, 2 गुना करके लिख दिया है। हम भी वही काम करेंगे यहाँ पे, एल ए पी का, एल का कोड होता है 12, ए का कोड होता है 1, और पी का कोड होता है आप लोगों का 16। पी का कोड कितना होता है 16। अब जो है 12 1 13, 13 और 16, 13 और 16 कर दीजिए, कितना होता है 29, और 29 का 2 से गुणा करते हैं तो 29 दूना 58, 58 जो है हम लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर बताना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर सी बताया है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर तैयारी है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और भूलना नहीं है कि अभी जीके का भी 30 प्रश्न हम लोगों को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न है आज का। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया लुप्त आकृति है, यहाँ पे लुप्त जो छोड़ा गया है, यहीं पे हम लोगों को वैल्यू बताना है कि कौन सा वैल्यू होने वाला है। चलिएगा आ जाइए, देखते हैं कौन कौन जो मेरे दोस्त हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूं, ताकि आप लोग जो है हर एक प्रश्न को अपने मन से सॉल्व करने का तरीका अपनाएं। कोई भी तरीका हो, गलत या सही, कोशिश करिएगा तब जाके जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि देखिए पेपर में तो कोई बताने वाला होगा नहीं, तो जितना हो सके आप लोग यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को जो है धीरे धीरे प्रश्न सॉल्व करना आ जाएगा। देखिएगा अगर इसको हम जो है पंक्ति वाइज सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 लिखा है, 6 से 8 लिखा है, यहाँ पे उसके नीचे आ जाएंगे तो 5 से 8 लिखा है, 8 से 4 लिखा है, मतलब कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है स्तंभ वाइज सॉल्व करते हैं। देखिए 3 5 और यहाँ पे हो जा रहा है 4, तो इसमें क्या करें कि जो है यहाँ पे 4 आया हुआ है, ठीक है। 3 और 5 से क्या करें, तो देखिए 3 और 5 को ले लेते हैं, ठीक है, यही होगा, और जोड़ देते हैं तो 3 और 5 कितना हो गया 8, यही होगा। और 8 का जो है अगर हम आधा कर देते हैं तो ये होता है आप लोगों का 4, जो कि यहाँ पे भाई साहब ने लिखा हुआ है, ठीक है। यही किया है, यही लॉजिक बना होगा। 4 लाने का एक तरीका ये है, बाकी इसके आगे यही काम हम लोगों को इसमें भी देखिए होना चाहिए, ठीक है, तभी ये मानेंगे कि सही है। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं इन दोनों को,
और जोड़ देते हैं 6 प्लस 8, ठीक है। 6 प्लस 8 जोड़िएगा 14 हो गया, और 14 का फिर आधा कर दीजिए, कितना हो गया 7। देखिएगा यहाँ पे 7 भी दिया गया है। बात समझने की अगर कोशिश करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए, लिखा है 8 4 और यहाँ पे वाट। तो अब क्या करेंगे, 8 और जो है 4 को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। तो 8 4 हो गया 12, और 12 में जब 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये आता है 6। तो यानी कि 6 जो है हम लोगों का यहाँ पे उत्तर बन रहा है। और यदि आपने 6 उत्तर इस प्रश्न का बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट करना है कि किस तरह से बनाया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को उत्तर देना है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न मैंने बहुत बार आप लोगों से जो है क्लास में कराया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है तो आ जाइए। लिखा हुआ है सुनार, और इसका संबंध जो है आपके किससे है, आभूषण से है, ठीक है। तो मोची का संबंध जो है आप लोगों को बता देना है यहाँ पे किससे है, और किससे होगा। आपके ऑप्शन दिया गया है रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा और जूते। तो आप लोग थोड़ा भी लॉजिकली लगाएंगे तो इस प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर देंगे। छठे प्रश्न का देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है सही उत्तर देता है। छठा प्रश्न का सभी लोगों का सही उत्तर आना चाहिए। तो देखिए अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो सोनार का जो है कारोबार क्या होता है, धंधा क्या होता है, बोलिएगा जो है आभूषण, आभूषण से रिलेटेड होते हैं। तो मोची का जो है धंधा क्या होता है, व्यापार क्या होता है, तो कहिएगा जूते से होता है, ठीक है। न कि प्लास्टिक लीजिएगा, न ही रबड़ से होता है, न ही चमड़ा से होता है। वो जो है जूते का कारोबार करता है, ठीक है। मोची का संबंध ज्योति से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए। कारण नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिएगा इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जो है आप लोगों को जहां पे भी यहाँ पे खाली दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू जो है बताना है कि क्या क्या भरा जाएगा। चलिएगा देखिएगा कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है मेरे दोस्त। तो चलिए देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आ जाइए, पहले जो है हम लोग काउंट करेंगे कि ये श्रृंखला कितना लंबा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल जो है इसमें अगर काउंट कीजिएगा तो ये श्रृंखला कितना लंबा हुआ, तो कहिएगा 21 ठो इसमें श्रृंखला में टोटल जो है वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 21 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 7 और 3 में विभाजित होगा, ठीक है। यानी कि 7 या 3, 3 या 7 पे इसको हम लोग बना सकते हैं। इसके बनाने का तरीका यही होता है, पहले काउंट करेंगे इसको, और उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो है खंड करते हैं कि कितने कितने पे इसको तोड़ा जाए। मतलब इसके कहने का मतलब है या तो 7 7 को हम लोग लेंगे, या 3 3 का। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, अगर हम 3 3 का यहाँ पे काउंट करेंगे तो 3 ठो यहाँ होगा, फिर 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 3 ठो यहाँ, फिर 3 ठो यहाँ। तो देखिएगा यहाँ पे डबल एक्स, यहाँ पे भी डबल एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी डबल एक्स, यहाँ पे भी डबल एक्स होना चाहिए। जो यहाँ पे पहले टी दिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स दे रहा है, यहाँ पे एक्स दे रहा है। मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं 3 3 पे, तो 3 3 से ये नहीं बनने वाला है। तो अब क्या करेंगे, 7 वाले पे आ जाएंगे। 2 2 4 2 6 1 7 यहाँ पे हुआ, फिर 2 2 2 4 2 6 यहाँ पे 3 3 6 1 7 यहाँ पे हो गया, और 7 ठो इधर है, ठीक है। 7 7 हो गया। अब जो है इसमें हम लोग वैल्यू को बैठा देंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला अक्षर टी है, तो सभी में पहला अक्षर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अक्षर यू है, दूसरा अक्षर यू होना चाहिए, यहाँ पे भी यू होगा। तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर यू है, तो तीसरा अक्षर भी आपको यहाँ पे यू होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपका यू होना चाहिए, ठीक है। चौथा अक्षर भी है, तो चौथा अक्षर आपका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या भरा, यू भी से स्टार्ट होना चाहिए, यू भी से सभी स्टार्ट है। उसके बाद से एक्स, डबल एक्स है, तो यहाँ पे भी डबल एक्स होगा, यहाँ पे भी डबल एक्स होगा। डबल एक्स के बाद क्या होगा, वाई होगा।
सभी में y भर लीजिए। अब जो है देखिएगा आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे जो है वैल्यू दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भर लिया है। यहाँ पे देखिए y है तो यहाँ पे भी y है, तो यहाँ पे भी y हम लोगों ने रख लिया। ठीक है, यहाँ पे टी था तो पहले अक्षर जो है आप लोगों को सभी में टी देखने को मिल गया। उसके बाद से यू था तो यू हो गया। अब देखिए ये कहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पहले जो है हम लोगों ने यू भरा, फिर भी, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जो है आपके टी, फिर जो है भी, फिर एक्स। इस तरह से जो है हम लोगों ने यहाँ पे सभी अक्षरों को भरा है। वो जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है 8वां प्रश्न कि दिए गए पासे को मोड़कर जो है अक्षर एन के विपरीत कौन सा जो है अक्षर होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक फलक दिया गया है, इसको मोड़ना है, पासे टाइप का है, और इसमें जो है एन का विपरीत बताना है। मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न बहुत सारा जो है आप लोगों को कराया है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर बता सकता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जो है आप लोग पहले वाले जो है लड़के हैं वो तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न को बताया है। ठीक है, सबसे पहले ये बड़े वाले पासे को जो है ये लकीर को पकड़ेंगे यहाँ पे, इस कोठे को। ठीक है, और इसमें जो पहला कोठा होता है वो तीसरे का विपरीत हो जाएगा। मतलब यच जो लिखा गया है वो किसके विपरीत होगा, एल का। ठीक है, और जे जो है एन का विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे जे जो लिखा गया है वो एन का विपरीत हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे जो पासा होता है ये एक पासे को छोड़कर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पासे पास पास वाले अब विपरीत नहीं होते हैं। अब बचा हुआ है यहाँ पे एक पासा है और यहाँ पे ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएगा। आर जो है यहाँ पे पी का विपरीत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि इसका विपरीत एन का, तो एन देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे आपको जी लिखा गया है। मतलब एन का विपरीत हमको बताना है जी। तो जी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया गया था, बी में। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो है ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कह रहा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंधित को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करना है जो है दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है अच्छे तरीके से स्थापित करता है। आपके पास किसके किसके बीच संबंध स्थापित करना है, महीना, कैलेंडर और दिन। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में जो है संबंध आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है। मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत सारा कराया हुआ है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं वो तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर देने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। महीना क्या होता है, तो कहिएगा महीना जो है कैलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, कैलेंडर में क्या होता है, 12 महीना में क्या क्या होने वाला है ये दिया होता है। ठीक है, कैलेंडर का यही रूल नहीं है। और महीने में क्या आता है, तो महीने में कहिएगा दिन होता है। ठीक है, महीने में दिन होता है कि नहीं, और महीना जो है दिनों से मिलकर तो बना हुआ है ना, 30 दिन होगा तो एक महीना होगा। ठीक है, इस टाइप के जो है आप लोगों को रूल नियम जो भी बनाया गया है इस टाइप के तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ये भाई साहब कैलेंडर हो जाएंगे, और कैलेंडर के अंदर जो है यहाँ पे महीना आ जाएगा। कैलेंडर के अंदर क्या होता है, महीना, और महीने के अंदर जो है आप लोगों को क्या आ जाएगा, दिन। महीने के अंदर क्या आएगा, दिन। तो ये जो है इस तरह से आप लोगों को बनाना था। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ऑप्शन सी, यही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग, सारे को देना है। यहाँ पे सारे लड़के जितने भी देख रहे हैं वो जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कह रहा है कि दिए गए आरेख का जो है ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में अलग अलग जो है खेल खेलने वाले जो है छात्रों की संख्याओं को जो है दर्शाया गया है। कितने छात्र केवल एक ही खेल खेलते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। कौन कौन से जो है ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल एक ही खेल खेलना जानते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3 जो है खेल दिया गया है, यहाँ पे एक दिया गया है। आप लोग देखिएगा ये जितने भी इस वृत्त के अंदर आएंगे वो शतरंज खेलने वाले हैं। इस वृत्त के अंदर आएंगे वो लूडो खेलने वाले हैं, और इस वृत्त के अंदर आएंगे वो जो है क्या है, जो है स्क्वाश खेलने वाले हैं। ठीक है,
तो अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है इस वाले कोठे में भी आ रहे हैं, और ये वाले कुछ खिलाड़ी इसमें भी आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी इसमें भी आ रहे हैं। मतलब जो दोनों कोठों में आ रहा है, मतलब दोनों खेलता है, ठीक है। देखिएगा ये 12 जो लिखा गया है, इधर भी इस कोठे में भी आ रहा है, इस कोठे में भी आ रहा है। मतलब 12 जो है लूडो भी खेलने वाले हैं, शतरंज भी खेलने वाले हैं, तो 12 को हमको नहीं लेना है। ये बोला है केवल एक ही खेल खेलने वाले छात्र जो है यहाँ पे चूज कीजिए, कौन कौन है, कितने हैं। तो देखिए ये जो है दोनों में दिखाई दे रहा है, इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। ये दोनों में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू वाले हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए 19 केवल लूडो खेलने वाले में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 21 जो है आपको केवल शतरंज खेलने वाले, 21 जो है लूडो खेलने वाले, और ये जो है स्क्वाश खेलने वाले 13 ठो दिखाई दे रहे हैं। सबको जोड़ देना है, क्योंकि सभी जो है पूछा गया है, केवल एक ही खेल खेलने वाले जो है छात्रों की संख्या हमको बताना था। तो ये जो है आप लोग 19 और जो है 20 कितना हो जाएगा, 19 और 21 40 13 कितना हो गया, 53। मतलब एक ही खेल खेलने वाले जो है छात्रों की संख्या आप लोगों को बताना है कि ये जो है 53 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, कि गणितीय चिन्हों के सही जो है संयोजन का चयन करें, जिसमें जो है क्रम रूप से स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने से दिए गए समीकरण को संतुलित किया जा सके, ठीक है, किया जाए। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है स्टार चिन्ह आप लोगों को बनाया गया है, यहाँ पे हम लोग क्या रख दें ताकि इसका वैल्यू जो है सही प्राप्त हमको हो सके। 4 ऑप्शन दिया गया है, सबको जो है अब आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा। लिखा है 10, 10 यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करें। 10 के बाद स्टार दिया है, तो स्टार की जगह पे गुणा रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से 18, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 2 नंबर में प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 19। उसके बाद से फिर गुणे लिखेंगे 2, फिर स्टार दिया है तो -1, और यहाँ पे स्टार के जगह पर फिर जो है यहाँ पे बराबर दिया है, तो बराबर 217 होना चाहिए, ठीक है। यही आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो 100 कितना हो गया 80, प्लस इन दोनों में गुणा करते हैं तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, माइनस का 1। अब जो है इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 21, ठीक है। 118, 118 में से एक घटाते हैं तो सॉरी 218, 218 में से एक घटाते हैं तो 217, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 217 ही प्राप्त करना था, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है हम लोगों को पहला ही जो है वैल्यू दिया गया है, इसको स्टार के जगह पर गुणा प्लस गुणा माइनस और बराबर रखने से जो है हम लोगों का प्रश्न जो है सही मिल रहा है, ठीक है। तो कहेंगे पहला ही उत्तर इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं, तो आप लोग को इसी तरह से लगे रहना है, 100% सिलेक्शन होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे कि कथनों को पढ़ें और जो है दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षण चुनें। कह रहा है कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षण चुनना है, निष्कर्षण को बताना है। क्या लिखा गया है, कुछ जो है पत्ता गोभी जो है चट्टाने हैं, ठीक है, सभी जो है चट्टाने पहिए हैं। कह रहा है कि कोई भी पहिया जो है कैंची नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, पहले जो है कथन की ओर, कुछ पत्ता गोभी, ठीक है। यहाँ पे मैं पी से पत्ता गोभी को लिख देता हूँ, और पत्ता गोभी का कुछ भाग जो है यहाँ पे चट्टान है, ठीक है। चट्टान को च से लिख देता हूँ। अब कह रहा है कि सभी चट्टान पहिया है, चट्टान का जितना भी भाग है ये क्या है, पहिया है, ठीक है, पहिया, ठीक है, इसको पहिया कर देते हैं। कह रहे कोई भी पहिया कैंची नहीं है, कोई भी पहिया कैंची नहीं है, तो कैंची भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा, कैंची अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पहिया और कैंची में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, कह रहा है कि सभी पाता गोभी पहिए हैं, सभी पाता गोभी का सगरी भाग ही ये पत्ता गोभी है, और इसका सभी भाग जो है यहाँ पे पहिया है, तो कहिएगा नहीं कुछ भाग है। तो ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ठीक है। ये सभी कह रहा है, हम लोगों को मालूम है कुछ बोला गया है पहले। कह रहा है कुछ चट्टाने पहिया है, ये चट्टान है और चट्टान का कुछ भाग पहिया है, तो कहिएगा ठीक, यहाँ पे चट्टान हो गया और इसका कुछ भाग पहिया है। क्या बोला गया है, कुछ चट्टाने पहिया है, चट्टान का कुछ हिस्सा पहिया है, कुछ चट्टाने पहिए हैं,
तो यहाँ पे जो है, तो अब देखिएगा यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं तो कह रहा है कुछ पहिए जो है कैंची नहीं है। तो पहिया का कुछ भी भाग जो है कैंची नहीं है, ये आप लोगों को जो है सही कह रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो है यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। जीके के प्रश्न होंगे, और जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिएगा 30 ठो जीके के प्रश्न इस जो है वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि विश्व में जो है चाय के सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, ठीक है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है, ये आप लोगों से पूछा गया, कौन सा है, मतलब देश बताना है कि कौन सा देश है चाय के मामले में। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन जो है चाय का करने वाला देश है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है कि विश्व में जो है कॉफी का जो है सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है, ठीक है। विश्व में जो है कॉफी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश आप लोगों को बताना है। तो कॉफी जब भी पूछा जाएगा तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ब्राजील, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहे हैं स्वेच नहर किस जो है देश में स्थित है। स्वेच नहर जो है किस देश में स्थित है, तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए, ये आपके मिस्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, कह रहा है आपका चौथा प्रश्न कि माउंट एटना विश्व के जो है सर्वाधिक सक्रिय जो है ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। कहाँ पे स्थित है, माउंट एटना जो है, ये जो है विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालाशील मुखियों में से एक है। ये कहाँ पे है, तो चौथे का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, इटली में है, ठीक है। इटली जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पांचवा, कह रहा है कि स्वेच नहर किन दो जो है समुद्रों को जोड़ता है। स्वेच जो नहर है वो किन दो जो है समुद्रों को जोड़ता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है छठा कि यूरोप का जो है युद्ध क्षेत्र किस जो है क्षेत्र को कहा जाता है। यूरोप का जो है युद्ध क्षेत्र किस जो है क्षेत्र को कहा, किस देश को कहा जाता है, सॉरी, किस देश को कहते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए बेजिया, ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम को कहा जाता है, बेल्जियम देश को। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने क्लास में बहुत बार बताया भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे जो है दोस्त बताने वाला है। देखिए 5 और 9 नहीं होगा, ठीक है, 5 और 9 नहीं होगा। अब बचा हुआ बी और सी में से देखते हैं कौन कौन जो है सही बता देते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी मैंने हटा दिया है, तो अब जो है आप लोगों को सही उत्तर बता देना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सी जो है नदी इंग्लैंड के जो है लंदन शहर से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो इंग्लैंड के जो है लंदन शहर से होकर बहती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे बताना है नदी सेवरन, ठीक है, नदी सेवरन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे लंदन से होकर बहने वाली नदी पूछा गया है, तो आप लोगों को ये नहीं बताना है। यहाँ पे लंदन शहर से जो है आपके टेप्स नदी बहता है ना, टेप्स टेम्स नदी जो है आपके लंदन शहर से जो है होके बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैंने प्रश्न पहले जो है क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। विश्व की जो है सबसे ऊंची जो है मीनार कौन सी है, तो यहाँ पे ऊंची मीनार जब भी पूछा जाए तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए टोक्यो स्कार्ट्रिक, जापान, ठीक है, ये जापान में है टोक्यो स्कार्ट्रिक। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 11, विश्व में बिना जो है मरुस्थल वाला जो है एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला जो है एकमात्र द्वीप कौन सा है, तो कहिएगा यूरोप, इसमें जो है मरुस्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, स्पेन की जो है राजधानी कहाँ कौन सी है, ठीक है।
स्पेन की राजधानी यहाँ पे कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्पेन की राजधानी आप लोगों को याद रखना है मैड्रिड है, ठीक है, मैड्रिड जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सर्वाधिक जो है झीलों वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक जो है झीलों वाला देश यहाँ पे कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये कनाडा है, ठीक है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कनाडा कहा जाता है, ठीक है, सबसे अधिक इसी में झील है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कह रहा है कि सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है, तो ये तो कनाडा हो गया, चलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, कह रहा है कि किस देश में सबसे जो है अधिक जो है समय क्षेत्र है, किस देश में सबसे जो है अधिक समय क्षेत्र जो है ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है आपके फ्रेंक है, ठीक है, फ्रेंक देश जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 15 नंबर कि जो है एमू पक्षी देश में पाया जाता है, एमू पक्षी जो है किस देश में पाया जाता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एमू जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल जो है प्राप्त एंजल जल प्राप्त किस देश में जो है स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है जो पेरिस से होकर गुजरती है। तो सीन नदी जो है पेरिस से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। क्या येलोस्टोन जो है राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यूएसए, ठीक है, यूएसए जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत जो है श्रृंखला कौन सी है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे एंडीज, ठीक है, एंडीज जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के जो है संस्थापक सदस्य के रूप में कितने जो है देशों ने भाग लिया है। तो राष्ट्रीय जो है के संस्थापक सदस्यों के रूप में जो है आप लोगों को याद रखना है कि 51 देश जो है भाग लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोगों को राइट करना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है। ये प्रश्न तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने जो है इस प्रश्न को पहले भी बहुत बार बता दिया है, ठीक है। जिसको भी मालूम नहीं है कमेंट बॉक्स में जरूर देख लेगा। कह रहा है विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अब पूछा गया है। तो अटलांटिक जो है आप लोगों को याद रखना है, आर्टिक के सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने, कह रहा है यहाँ पे कि मृत सागर किन दो देशों को जो है किन दो देशों के बीच में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच में है। तो आप लोग कहिएगा कि जॉर्डन और जो है इजराइल के बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने 1886 में अमेरिका को जो है स्टैचू ऑफ जो है लिबर्टी उपहार में दी थी, कौन सा देश है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये फ्रांस देश है, फ्रांस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बरमुंडा जो है ट्राइंगल क्षेत्र किस जो है महासागर में स्थित है। बरमुंडा ट्राइंगल क्षेत्र जो है किस देश में किस महासागर में स्थित है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये अटलांटिक महासागर में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है किस देश को जो है लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कहा जाता है आपके नॉर्वे को, ठीक है, नॉर्वे जो है देश है इसी को कहा जाता है। कह रहा है किस देश को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, किस देश को यूरोप का जो है खेल का मैदान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है जो है स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस देश को जो है उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है।
तो कहिएगा जापान को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन जो है कौन सा है। तो ये जो है आप लोगों का जो है अमेजन है, ठीक है, अमेजन वन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस देशों को जो है ट्यूलिप की जो है भूमि के रूप में भी जाना जाता है। किस देश को जो है ट्यूलिप के जो है भूमि के रूप में जाना जाता है। तो कहिएगा कि नीदरलैंड को, ठीक है, नीदरलैंड जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज जो है हम लोगों ने जो क्लास किया, जिसमें आप लोगों के 30 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्लस जो है आपके 15 रीजनिंग के प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द सुबह वाली क्लास में, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराने वाला हूँ। तो आइएगा जरूर सुबह वाली क्लास को लेकर, ठीक है। उसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।